हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ। आज मन कर रहा था ऐसे ही कि राजमा मैंने भिगो के रख दिए थे रात को ही। और मैंने सोचा कि चलो आज राजमा बना देते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, राजमा अनाया को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और ना ही अनाया के पापा को पसंद नहीं है। और शिवांश तो हमारा खाता ही नहीं है। तो मैंने राजमा की तैयारी कर ली है। मैं अनियन, टोमेटो, ये सब चीज़ें ऐड करके इसे ग्राइंड कर रही हूँ। कुछ स्पाइसेस भी ऐड करे हैं मैंने। तो इधर हमारा राजमा उबलता ही जा रहा है ऑलमोस्ट, मतलब ये रेडी है। साथ के साथ मैं अपने फटाफट राजमा उबलने के बाद मैंने फटाफट से धनिया वगैरह डाला, क्योंकि धनिया डालने से ही उसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है। वैसे तो अनाया को ज़्यादा राजमा पसंद है नहीं, बट मैंने सोचा कि हमेशा एक ही चीज़ पनीर पनीर पनीर, हमेशा वो पनीर ही खाती रहती है। तो मैंने कहा नहीं, राजमा भी देते हैं। कहती है मम्मा ये मूंगफली जैसा लगता है। मैंने राजमा के साथ साथ चावल भी साथ में छोंक दिए हैं, ताकि वो अपने लंच में ले जाए। कहते हैं ना, राजमा बिना चावल के अधूरा लगता है। तो इसलिए मैं राजमा के साथ हमेशा चावल ज़रूर बनाती हूँ। कोई खाए या ना खाए, मैं तो ज़रूर खा लेती हूँ राजमा के साथ चावल। तो मैं चावल छोंक रही हूँ साथ के साथ। अनाया ज़्यादा चावल तो नहीं खाएगी, मगर मैंने रेडी कर दिया है। और सुबह मैंने इनको राजमा भी दिया और रोटी भी दी। उनका लंच भी मैंने रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, वो राजमा और रोटी लंच में लेके जाएंगे। अब हमारा ब्रेकफास्ट भी यही है और लंच भी यही है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहती थी कि हमने अपनी बाइक दी थी ठीक करवाने के लिए। उसमें कुछ इश्यूज़ हो गए थे, अब वो मुझे क्लियर नहीं है। इंजन का कुछ इश्यूज़ हो गया था। दी थी हमने ठीक करवाने के लिए, बट उसमें खर्चा ज़्यादा होने की वजह से हमें कुछ और नया कुछ प्लान करना पड़ा। यानी कि हमें लेनी पड़ी है नई बाइक। तो मैंने कहा मुझे तो पुरानी बाइक, मतलब ज़्यादा स्पेशल, कहते हैं ना फ्रेंड्स, जो हमारा साथी बन के इतने सालों तक हमारे साथ था, ठीक है, वो बाइक। तो मैंने कहा मुझे एक वीडियो भेजना, ताकि मैं उसको अपनी मेमोरीज़ में कलेक्ट करूं। इन्होंने ख़रीदी उसी दिन नई बाइक, मतलब 1-2 दिन। और ये वीडियोस फ्रेंड्स मैं थोड़ी लेट भी आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, बिकॉज़ कुछ फ़ोन में इश्यूज़ हो गए थे, तो जिसकी वजह से मैंने आपको ये वीडियो पहले नहीं सेंड की है। ये हमने ली है न्यू बाइक, टीवीएस की। बाइक वाइक के बारे में मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है फ्रेंड्स, बट ठीक है, मैंने इस पे राइड ली थी, काफ़ी कंफर्टेबल है। और शिवांश ने ली थी। ये वीडियो मैंने एक्चुअली लेट इसलिए भेजी थी, फ़ोन में कुछ इश्यूज़ हो गया था। बट मैं आपके साथ अपनी ये खुशी भी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि कहते हैं ना, एक के जाने का गम है। यानी कि मेरे को जो पुरानी बाइक थी वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। हमारे लिए इतने 9 साढ़े 9 साल तक वो हमारा एक हमसफ़र बन के हमारे साथ थी। क्योंकि कहीं पे भी जाना हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम, घर जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, हम बाइक को यूज़ करते थे। नई बाइक ली, उससे पहले हमने की पूजा। पूजा जब हम कर रहे थे तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारी पहले वाली बाइक ने हमारा इतना साथ दिया है, हमेशा सुरक्षित रखा है। और जब भी हम उस बाइक पे गए हैं, सेफ़ली गए हैं और सेफ़ली भगवान की दया से हमेशा सलामत वापस घर आए हैं अपने। तो यही प्रार्थना हम इस नई बाइक के लिए भी कर रहे थे फ्रेंड्स। और भगवान को भोग लगाया हमने कि भगवान हमेशा जैसे उस बाइक ने हमारा साथ दिया है, बिल्कुल ये नई बाइक भी हमारा उसी तरीके से साथ दे। हम हमेशा सुरक्षित रहें उस बाइक पे। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे, और एक नई चीज़ के आने की खुशी भी भगवान के साथ हम शेयर कर रहे थे। और भगवान का हमने मुँह मीठा किया। और फिर हम गए नीचे अपनी बाइक के पास। अनाया से हमने करवाया टीका। साथ में हमारे साथ थी हमारी भाभियाँ, तो उन्होंने भी अनाया का टीका लगवाने में उसकी हेल्प करी। एक्चुअली अनाया को प्रॉपर आता नहीं है, तो भाभी ने उसकी थोड़ी हेल्प करी टीका लगाने में। और वैसे तो वो दादी अम्मा बनती है कि सब कुछ मैं कर लूँगी, बट हमारी दादी अम्मा को भी कुछ चीज़ें सीखनी हैं, तो साथ में हमने करी थी आरती। अब फ्रेंड्स, क्या हुआ, अब बाइक की राइड की प्रैक्टिस करने की सब कोशिश कर रहे थे कि बाइक चला के देखें। पहले तो बाइक को अच्छी तरीके से ज़ूम करके देखा सबने, घर वालों ने ज़ूम करके, मतलब कि हाँ भाई, कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स ऐड हुए हैं। आजकल बहुत कुछ बाइक में ऑटोमेटिकली चीज़ें हो गई हैं। हस्बैंड बता रहे थे कि जैसे स्टैंड लगा होता था, तो फिर बाइक स्टार्ट नहीं होगी।
आपने सुना होगा ना, कई बार बाइक चला रहे होते हैं, स्टैंड पहले से ही लगा होता है तो लोग टोकते हैं और बोलते हैं कि अपना स्टैंड ठीक कर लो। लेकिन अब ये होता है बाइकों में नए-नए फीचर्स ऐसे हैं कि अगर स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक ही स्टार्ट नहीं होगी। साथ में हमने बाइक में बाँधा रक्षा धागा यानी कि कलावा, और साथ में की हमने आरती। शिवांश भी काफ़ी एक्साइटेड था, पता चल रहा था उसकी खुशी का अंदाज़ा देख के। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हमारा शिवांश बाइक पे बैठा है। पहली वाली बाइक पे तो वो बैठ ही नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि वो बाइक थोड़ी-सी काफ़ी टाइम से हमें कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज़ थे, तो हस्बैंड ने कभी भी रिस्क नहीं लिया हम सबको। फिर दोबारा जब से बाइक में रिस्क ज़्यादा हो रहा था, तो ख़ासकर शिवांश तो एक बार भी उस बाइक पे गया ही नहीं है। ये नई बाइक है जिस पे हमने उसे पहले बिठाया, ताकि थोड़ा जब बड़ा होगा तो जब उसकी एज हो जाएगी तो हम उसे बाइक, कार जो भी पॉसिबल होगा वो हम सब उसको दिखाएँगे, चलाना सिखाएँगे, सॉरी। तो हमने भोग लगाया। अब देखो शिवांश अपने भाई के साथ बैठा हुआ है, तो प्लानिंग चल रही है कि बाइक पे राइड सबसे पहले कौन लेगा। तो प्लानिंग के साथ हमारा शिवांश सबसे पहले रेडी हो गया बाइक पे बैठ के राइड लेने के लिए अपने भाई के साथ, पापा के साथ। तो बहुत मज़े कर रहा था। तो जैसे ही बस वो देख रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अपनी ही सीट पे उछले जा रहा था, उछले जा रहा था। अब आ गई भाभी, तो उसका तो ऐसा मन था कि जैसे कि वो भाभी के पास ही आएगा। तो मैंने भाभी से कहा आप तो 10 कदम दूर रहो। वो बाइक पे कम, वो उनकी गोद में जाने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा था अब। तो हमने कहा भाभी आप 10 कदम दूर रहो ताकि वो गोद में ना आए। तो बाइक की फर्स्ट राइड हमारे शिवांश की हो गई है। अब नेक्स्ट अनायने की राइड। ऑब्वियसली हमारी प्रिंसेस अगर राइड पे नहीं जाएगी तो कैसे बात बनेगी, और उसको थोड़ी मिर्ची लग जाएगी। अगर शिवांश पहले बाइक पे गया है, इसको तो राइड पे जाना ही जाना है। फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।